बहुत ज़्यादा हम लोग को मोटिवेट करते हैं। सर का पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा है। मैं स्पेशली यहाँ क्लास करने बरौनी से आती हूँ। मैं यहाँ पे रेलवे की तैयारी करने आती हूँ। सर बहुत अच्छे से समझाता है। यहाँ पे हर चीज़ का पढ़ाई होता है, रेलवे, एसएससी, हर एक चीज़ का, सीटेट, एसटेट, ये सब चीज़ की तैयारी करवाते हैं। सर एक एक बच्चे पर ध्यान देते हैं। बेगूसराय में एसएससी जीडी के लिए या फिर बैंकिंग के लिए सबसे बेस्ट कोचिंग ये है। यहाँ पे अच्छा से तैयारी करवाया जाता है, नोट्स ठीक तरह से लिखवाया जाता है। और आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन बेगूसराय। लगभग 500 बच्चे यहाँ से निश्चित रूप से सफल हुए हैं। 85 बच्चे का बैंक में हुआ है 2022 का डाटा मैं बता रहा हूँ। बेगूसराय में कोई भी युवा आए और कहे कि मैं बेरोजगार हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं उसे बैंकर 110% बना ही दूंगा। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नमस्कार, मैं हूं साकेत कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं केबी स्टूडियो बिहार में। और तमाम दर्शकों को आज बसंत पंचमी एवं 74वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं बता दूं, आज मैं बैंकर्स कैंप के कोचिंग में आया हुआ हूं, जो कि जीडी कॉलेज के जस्ट सामने है। और मैं बता दूँ, अपने बिहार में जो है माँ सरस्वती का जो है पूजा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आप देख सकते हैं हमारे तमाम पीछे जो स्टूडेंट हैं बैंकर्स कैंप के, तमाम स्टूडेंट और इनके प्रबंधक जो हैं, उनके माध्यम से यहाँ पे सरस्वती पूजा जो है बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और यहाँ के स्टूडेंट से मैं बात करूँगा कि क्या कुछ उनको जो है इस पूजन से सीखने को मिला है और क्या क्या कोर्स यहाँ पे करवाए जाते हैं, और इस बैंकर्स कैंप के अंदर जो है किसके किसके तैयारी करवाए जाते हैं। हमारे यहाँ के जो फैकल्टी हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और वो बहुत ज़्यादा हम लोग को मोटिवेट करते हैं। यहाँ पे मेनली बैंकिंग के लिए और रेलवे, एसएससी के लिए है। और हमारे इन्वायरमेंट जो है हमारे कोचिंग का वो बहुत ही फ्रेंडली है। यहाँ पे हर चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से देखा जाता है। स्टूडेंट टीचर सबके बिहेवियर भी बहुत अच्छे है यहाँ पे। यहाँ जब मैं फर्स्ट ज्वाइन की थी, फर्स्ट बार, तो बहुत ही अच्छा मतलब पढ़ाई देखने को मिला था। और फिर यहाँ बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट सर करते हैं। तो फिर मतलब एसएससी का बैंक का ये सब चीज़ का तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाता है। सर का पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा है। यहाँ का इन्वायरमेंट पहले बहुत अच्छा है। मैं स्पेशली यहाँ क्लास करने बरौनी से आती हूँ। यहाँ का सर इन्वायरमेंट और सब मतलब बहुत कोऑपरेट करते हैं। सारा सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ाई भी होता है और कंपटीशन का, बैंकिंग का, जीडी सब कुछ का अच्छे से तैयारी कराया जाता है। क्या बनना है? मेरे को तो बैंकर बनना है, इसलिए क्लास कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? रितिका। मेरा नाम शीतल है। मैं यहाँ पे रेलवे की तैयारी करने आती हूँ। यहाँ पे सर बहुत अच्छे से पढ़ाई करवाते हैं। ये देखते हैं कि मेरे बच्चे को कभी कोई दिक्कत ना हो, जो समस्या होता है सर अच्छे से बताते हैं। क्या बनना है? रेलवे में, मतलब रेलवे ड्राइवर के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम 1-2 महीना पहले से आ रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ बिहार पुलिस तैयारी करने आए थे। उसके बाद मेरे डिस्ट्रिक्ट ये भी नहीं, खगड़िया डिस्ट्रिक्ट आते हैं, निराला नगर में रहते हैं। सर बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे एसएससी और रेलवे का बहुत अच्छा प्रिपरेशन होता है। सर बहुत अच्छे से समझाता है। हम तो बैंकिंग का तैयारी कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे हर चीज़ का पढ़ाई होता है, रेलवे, एसएससी, हर एक चीज़ का। और हमारे सर बहुत ध्यान देते हैं। यहाँ पे हर कोई सफल होकर ही जाता है। और अभी नए एक लाइब्रेरी खुले हैं, जो कि सर हम लोग के लिए खोले ताकि हमारे बच्चे आराम से पढ़ सकें। लाइब्रेरी का क्या नाम? लाइब्रेरी का बैंकर्स कैंप नाम है। अच्छा, आपको आगे क्या बनना है? बैंकिंग का तैयारी कर रहे हैं तो बैंक में जाना है। ये संस्था में सब कुछ की पढ़ाई होती है, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीटेट, एसटेट, ये सब चीज़ की तैयारी करवाते हैं सर। और अलग अलग फैकल्टी भी लाते हैं तैयारी करवाने के लिए। बहुत अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ पे। हाँ, हम 1.5 साल से पढ़ रहे हैं लगभग, और बैंकिंग का तैयारी कर रहे हैं। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और पर्सनली हर एक बच्चे पे फोकस देते हैं। ना कि इतना बच्चा रहता है ना कोचिंग में, हर जगह देखते हैं कि मतलब बस आया गया पढ़ाया, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन यहाँ सर एक एक बच्चे पर ध्यान देते हैं। होमवर्क के हर एक बैच पे हम लोग को बहुत यहाँ फैसिलिटी मिलता है। तमाम जो भी युवा देख रहे हैं, जो भी इस चीज़ का तैयारी, एसएससी हो, चाहे बैंकिंग का हो, चाहे रेलवे का हो, जो भी तैयारी करना चाहते हैं और यहाँ पे संपर्क करना चाहते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उन्हें? हम यही कहेंगे उनके लिए बेस्ट है। अगर वो पढ़ना चाहेंगे तो उनके लिए बेस्ट है। यस सर।
सर बहुत अच्छा कोचिंग है यहाँ पे बेगूसराय का सबसे अच्छा हमको लगता है, सारा मेंटेनेंस सारा चीज़ है। मेरा नाम सुप्रिया मेहता है, मैं 1 साल से लगभग यहाँ पढ़ रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि बेगूसराय में SSC GD के लिए या फिर बैंकिंग के लिए सबसे बेस्ट कोचिंग ये है। यहाँ का कोचिंग बहुत बढ़िया है, यहाँ इसलिए हम यहाँ आए पढ़ने के लिए। यहाँ पे बैंकिंग का, SSC का, रेलवे का ऑल चीज़ का तैयारी होता है, बहुत अच्छा सर तैयारी करवाते हैं। यहाँ मेनली बैंक, SSC, रेलवे, सीटेट इस सब का तैयारी करवाया जाता है। यहाँ पर मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से सब अलग से डाउट क्लास होता है। क्लास के अलावा आप कभी भी टीचर लोग से डाउट पूछ सकते हैं, क्लास में भी आप डाउट पूछ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर टेस्ट जो है रेगुलर टेस्ट होता है, वीकली आपको सेट उट दिया जाएगा। जो भी एग्ज़ाम है जैसे SSC, बैंक, रेलवे, ये सब का, इससे आप अच्छे तरीके से यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। देखिए यहाँ शुरुआत से ही सफलता लगातार जारी रहा है और सर लगातार प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ के सारे युवाओं को हमें सरकारी जॉब दिलाना है। इसी तरह से हम लोग भी सर के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं और आगे सर जैसा जो सिचुएशन रहेगा वैसा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उत्सव कुमार। कहाँ से आते हैं? प्रोफेसर कॉलोनी से। किस चीज़ का तैयारी आप कर रहे हैं? हम मोस्टली यहाँ पे आए थे बैंकिंग की तैयारी करने के लिए, लेकिन यहाँ जितना अच्छा पढ़ाई होता है वो देख के अब हमको लगता है कि कोई भी एग्ज़ाम मेरे लिए टफ नहीं है। जो भी स्टूडेंट है मतलब आना चाहते हैं यहाँ इच्छुक हैं, डेमो क्लास उनको दिया जाता है, वहाँ पर आकर अपना देख सकते हैं। सर किस प्रकार तैयारी करवाते हैं आप लोगों को? बहुत अच्छा, उनका व्यवहार, विचार, पढ़ाने का 8-10 साल से लगातार चल रहा है। बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा है जब कोई सरकारी जॉब में भी है, बहुत सारा बैंकिंग सेक्टर में भी है, इसलिए आप भी आकर संपर्क कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। आपका क्या नाम है? अमित कुमार। कहाँ से आते हैं? हम हरपुर बेगूसराय से। किस चीज़ का तैयारी आप कर रहे हैं? हम डिफेंस का करते हैं। देखिए सफलता का तो मापदंड जो है स्टूडेंट खुद तय करता है, इंस्टीट्यूट उसमें सहायक हो सकता है। इंस्टीट्यूट का सिर्फ एक सहायता, सफलता के रास्ते में वो एक सहायक के रूप में, एक इंस्ट्रक्टर के रूप में काम करता है। तो मेरा कहना है कि यहाँ पे सही व्यवस्था भी कोशिश की जा रही है सरों के द्वारा प्रोवाइड करने की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सबसे अच्छी इंस्टीट्यूट होगी ये वो, लेकिन सरों के माध्यम से यहाँ अच्छी फैसिलिटी देने का प्रयास, सही इंस्ट्रक्शन देने का प्रयास, और आगे बच्चों को मेहनत करना पड़ेगा अगर रिजल्ट चाहिए उनको। तो मेरा नाम अजय कुमार है, मैं बैंकर्स कैंप का छात्र हूँ और आज माघ की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को माँ सरस्वती की आराधना की जाती है, माँ भगवती को की। और बैंकर्स कैंप में यहाँ पे सरकारी जॉब के लिए तैयारी किया जाता है। SSC, GD, बैंक्स, रेलवे, ये सब का यहाँ पे अच्छा से तैयारी करवाया जाता है। नोट्स ठीक तरह से लिखवाया जाता है और बच्चा अगर मन में ठान ले अगर हमको जॉब करना है तो वो अपना मेहनत करके वो निकाल सकता है। I think one of the best institute in Begusarai, sir. I have visited so many places, but this is one of the best institutes, sir. I'm mainly a banking aspirant. Why? Best institute in the sense such as tricky mathematics, concept of mathematics, etc. मतलब reasoning, concept of reasoning, इन सब के लिए सर one of the best institutes sir. हम बीहट से आते हैं सर, 13-14 किलोमीटर दूर ये जो बेगूसराय का बैंकर कैंप कोचिंग है, बेस्ट इंस्टीट्यूट है सर। ये मेरे ख्याल से एक सक्सेस पॉइंट है। अगर ध्यान से अगर हम यहाँ पे पढ़ते हैं तो 100% सक्सेस प्राप्त करेंगे, अपने ड्रीम को अचीव कर लेंगे, इतना तो विश्वास है यहाँ आने के बाद। बट 1 महीना हुआ है हमें ज्वाइन किया हुआ है इंस्टीट्यूट, लेकिन इतना हमको विश्वास हो गया है कि यहाँ अगर ध्यान से हम पढ़ते हैं तो ज़रूर अपना ड्रीम अचीव कर लेंगे हम। बिल्कुल, मेरा भी आपके साथ ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। अपने ड्रीम को इसी तरह आप आगे करियर बना के रखें। सर ये तो मतलब यहाँ पे जो टीचर हैं बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, मतलब इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है कि जो कंपटीशन निकल जाएगा, इतना अच्छा से वो अपना सारा क्वेश्चन बताते हैं। यहाँ ट्यूशन में बहुत अच्छी तरीके से तैयारी होता है, जो भी होता है आपको जो भी कुछ पूछना हो, डाउट हो, और फैकल्टी बहुत अच्छा है और टीचर भी जो भी सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं वो भी बहुत अच्छे हैं और अच्छे से पढ़े होता है। अभी इससे पहले मतलब आज ही उद्घाटन है, वो लाइब्रेरी भी इसके ऊपर खुल रही है, तो वो भी जिसको आना का हो। मेरे साथ जीके के रविशेखर कुमार सर हैं और इनसे बात करूंगा। सर सबसे पहले मैं 74वां गणतंत्र दिवस एवं बसंत पंचमी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जी आपको भी। सर मैं जानना चाहता हूं, जो बच्चे का जीके कमज़ोर होता है, जो चाहते हैं कि मैं कहाँ जाऊं नहीं जाऊं कहाँ पे, तो उसके लिए क्या आप उन बच्चे से आप कहना चाहिए? देखिए बहुत सारा कोचिंग संस्थान है, लेकिन जीके के लिए सबसे बड़ी बात आपको यह देखना होगा कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं सबसे पहले उसका सिलेबस का ज्ञान आपको होना चाहिए, और उस बच्चे के पास और ख़ास करके उस इंस्टीट्यूट के पास उसका क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। जीके अपार है,
उसको पूरा करना किसी के बस की बात नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर हम क्वेश्चन बैंक को सामने रखें और सिलेबस को सामने रखें तो जीके में हम अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं और कहीं ना कहीं बेहतर रूप से सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। इस जीके जनरल नॉलेज को मजबूत करने के लिए बच्चे को क्या करना होगा? देखिए, निश्चित रूप से आप जहाँ भी जाएंगे तो आपको यह कहने के लिए मिलेगा कि क्लास 8 से 12 तक पढ़िए, निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। यहाँ तक कि आप मान लीजिए कि यूपीएससी भारत का सबसे बड़ा ये है जॉब देने वाला संस्था है, उसमें भी आपको ये बताया जाता है कि आप 8 से 12 तक पढ़िए और उतना पढ़ने की ही चीज़ है। लेकिन हम लोग यहाँ पर जो ध्यान देते हैं कि कम से कम समय में सिलेबस के अनुसार और जो फोकस बिंदु किसी भी कमेटी का होता है उस पर चर्चा हम लोग करते हैं। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए उदाहरण के तौर पर अगर हम बीपीएससी का क्लास चलाते हैं तो बीपीएससी का सबसे फोकस पॉइंट कौन सा है, हम लोग उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और उतना में ही हम लोग काम करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सफल हों और कम से कम समय हमारा लगे, इसका ध्यान हम लोग रखते हैं। सर, जो भी स्टूडेंट आपको सुन रहे हैं जिनका ये लग रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट उनको नहीं दिख रहा है, तो आप अपने माध्यम से उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बहुत सारा इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे जगह लोग जाते भी हैं, कहीं भी जाएंगे आप तो हर जगह आपको स्टूडेंट मिलेगा। लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा विशेषता जो है वह यह है कि हम लोग पूरी तरह से सिलेबस और क्वेश्चन बैंक को नज़र में रखते हैं और उसी के हिसाब से तैयारी करते हैं ताकि बच्चे पहली बार में अपने अटेम्प्ट को पूरा कर लें। आपके माध्यम से अभी तक कितने बच्चे सफल हो पाए? यहाँ से लगभग हम तो समझते हैं कि अगर बैंकिंग देखेंगे, एसएससी देखेंगे तो लगभग 500 बच्चे यहाँ से निश्चित रूप से सफल हुए हैं। अभी जो है मेरे साथ इंग्लिश के टीचर हैं अजय कुमार जी, जिनका इंग्लिश कमज़ोर होता है, बेस बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे पहला आपका क्या संदेश? देखिए, उसके लिए सबसे पहला संदेश ये है कि उसको घबराना नहीं है ना। एंग्लोफोबिया जो क्रिएट करता है कि इंग्लिश बहुत डिफ़िकल्ट है, जबकि अगर आप देखिएगा तो हिंदी से ज़्यादा आसान है ना। उसको सीखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि समझना होगा कि आखिर ये चीज़ है क्या। अब उसके लिए छोटे छोटे स्टोरी की बुक्स आती है, जैसे कि आप चंपक ले सकते हैं, जैसे कि आपका न्यूज़पेपर आता है, उस सब का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। पहले उसको पढ़ना सिखाते हैं कि देखो ये क्या है, अल्फ़ाबेट्स की जानकारी देते हैं। इतना छोटी छोटी बात को समझाना पड़ता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि प्राइमरी एजुकेशन में हम लोग का दिक्कत हो जाता है कि बिहार में क्या होता है, क्लास 1 से तो ज़रूर है लेकिन कंपलसरी नहीं होने के कारण जो है सही से ढंग वो पढ़ाया नहीं जाता है। इसके कारण जो है बच्चे का कमज़ोर होता है। यहाँ तक कि ग्रेजुएट के बच्चे भी आते हैं, उसको रीडिंग का इशू रहता है, पढ़ नहीं पाता है। तो उसके लिए हम लोग छोटी छोटी बात बताते हैं कि जैसे उसको छोटा स्टोरी का बुक दे दिया गया, पेपर दे दिया गया, उसको समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, वर्ड्स बताया जाता है, बेसिक्स चीज़ों को तैयार किया जाता है। उसके बाद फिर हम लोग फिर सिलेबस की ओर मूव करते हैं। सर, जो भी कंपटीशन होते हैं उसमें इंग्लिश का जो है अब कितना महत्वपूर्ण हो गया है, कितना इसका जो है स्टूडेंट के ऊपर जो है अब इस चीज़ को मतलब आगे बढ़ चढ़ कर आना चाहिए, इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट हो गया। अभी देखिए, वो तो कंपटीशन अभी जो रिसेंटली अभी एसएससी का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें पहले इंग्लिश 50 नंबर का होती थी, मतलब 25 मार्क्स का होता था, 2 मार्क्स की पर एक क्वेश्चन होती थी, 15 नंबर का, अब तो 75 का आ गया। तो मतलब इसका बहुत बड़ा योगदान आ गया, जीके जीएस और इंग्लिश का बहुत बड़ा योगदान आ गया। और ये आपका नॉट ओनली फॉर आपका कॉम्पिटिशन, ये आपको अगर आगे भी अगर इनकेस अगर आप कभी नहीं कुछ कर पाते, अगर आप सरकारी नौकरी नहीं कर पाते हैं तो उसमें भी आपको एक प्रोफेशनल लाइफ के लिए इंग्लिश बहुत बड़ा ज़रूरी चीज़ होता है। प्राइवेट जॉब भी करेंगे तो आपको इंग्लिश की ज़रूरत होती है, कंप्यूटर की ज़रूरत होती है, तो इसका काफ़ी बड़ा योगदान होना। और कंपटीशन में तो इसका बहुत बड़ा योगदान है। इस बैंक में जाएंगे तो उसमें इंग्लिश मस्ट है, एसएससी में मस्ट है। बस सिर्फ अभी रेलवे में नहीं पूछा, रेलवे में भी देखिए कि एनालॉजी एक टॉपिक होता है, उसमें भी इंग्लिश की 5-7 सवाल पूछ रहे हैं घुमा करके, जबकि उसको मेंशन नहीं किया है, घुमा करके एनालॉजी टॉपिक में उसको डाल रहा है। तो धीरे धीरे हमको लगता है उसमें भी बदलाव आएगा। ऐसे भी नई शिक्षा पॉलिसी के अनुसार बोला गया कि लैंग्वेज पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा, तो उसको चेंज किया जाएगा। अभी बहुत सारा चीज़ चेंज हो भी गया है। एसएससी में तो नोटिफिकेशन 2-3 दिन पहले आया है, उसमें चेंज आ गया है। तो सारा जगह आपको इंग्लिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाला है। सिर्फ एसएससी बैंक ही नहीं, आपको लाइफ में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ेगा। कहीं भी प्राइवेट जॉब भी जाइएगा, आप छोटा सा ऑफिस में भी काम करिएगा, सबसे पहला बात पूछेगा कि आपको कंप्यूटर आ रहा है क्या, इंग्लिश आ रहा है क्या। ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है, इसीलिए लाइफ को अच्छा जीने के लिए ज़रूरी है। मेरे साथ अभी बैंकर्स कैंप के प्रबंधक यानी निदेशक अभिषेक सर हैं, मैं इनसे बात करूंगा और जानूंगा। सबसे पहले मैं सर 74वें गणतंत्र दिवस एवं वसंत पंचमी का ढेर सारी शुभकामनाएं आपको देता हूं। आपको भी सर, और मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूं। मैं केबीएस स्टूडियो हमेशा देखता रहता हूं। थैंक यू सर। कुछ भी होता है तो मैं देखता हूं कि ज़िले में क्या नया चल रहा है, तो मैं आपको हमेशा देखते रहता हूं। तो इसके ढेर सारी बधाई आपको इसके लिए, नेक काम के लिए। सर, सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा कि बैंकर्स के अंदर
मेनली किन किन विषयों की तैयारी की जाती है और कहाँ कहाँ से बच्चे आते हैं? सर मैं जब 8 साल पहले बैंकर्स कैंप खोला था तो नाम मैं बैंकर्स कैंप रखा था। मेरा सपना था कि कम से कम मैं 1000 बच्चों को बेगूसराय में बैंकर बनाऊं। और लोग कहते थे बैंकर यहाँ बनता नहीं है बैंक या, और मैं दिल्ली में पढ़ाई किया। मैं दिल्ली से आया तो मेरा यही सपना था कम से कम मैं ज़िंदगी में 1000 बच्चों को ज़रूर बैंकर बनाऊंगा, क्योंकि मैं बैंक का ही प्रिपरेशन करता था और फाइनली मैं बैंक नहीं नौकरी ले पाया तो मेरा सपना अधूरा रह गया और मैं वो सपना बच्चों को नौकरी दिला कर पूरा कर रहा हूँ। लेकिन सर ये ख्याल कब कैसे आ गया आपको, क्योंकि आप भी एक युवा थे, आप भी बैंकिंग का तैयारी कर रहे थे, आप इस कोचिंग को चलाने को लेकर कैसे आपके मन में ख्याल आया और कौन आपके आदर्श गुरु थे जिनके रास्ते पर आप ये चले? देखिए मेरे परिवार में सभी पर से मेरे भाई, मेरी वाइफ और मेरी भाभी सब बैंक में ही है और मेरा कजन ब्रदर भी सब बैंक में ही है। और मैं एक बेरोज़गार था तो मैं सोचा मैं एक बैंकर्स कैंप ही बनाऊंगा जहां पर मोस्टली बैंकर ही होंगे। और मैं इस साल की आपको बताता हूं कामयाबी की, इस साल सफलता में 85 लोगों को बैंक में इस साल हुआ है 2022 में। और 2023 स्टार्टिंग होते ही सर अभी जनवरी में 9 जनवरी को 5 बच्चे का बैंक में आया रिजल्ट। तो मेरा यही सपना मैं ज़िंदगी रहा सर। तो मैं बेगूसराय में कोई भी युवा आए और कहे कि मैं बेरोज़गार हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं उसे बैंकर 110% बना ही दूंगा। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि अभिषेक सर जैसे युवाओं से आप एक सीख ले सकते हैं कि अगर इन्हें बैंकिंग में नहीं हो पाया तो कई ऐसे स्टूडेंट थे जिनको अपना बैंकिंग कैंप का एक इंस्टीट्यूट खोलकर और काफ़ी स्टूडेंट को बैंकर बनाने का काम किया। तो ये सीख जो है अभिषेक सर से लेनी चाहिए। स्टूडेंट जो भी आपके पास आते हैं उन्हें किन किन तरह से तैयार करते हैं आप सर? मेरे पास जो भी स्टूडेंट आते हैं मैं बैच वाइज नहीं देखता हूं सर, मैं पार्टिकुलर स्टूडेंट पर मेहनत करता हूं। मैं नहीं, पूरे फैकल्टी एक मीटिंग होता है, कोई बच्चा कम मार्क्स ला रहा है तो एक मीटिंग होती है उनका कैसे इम्प्रूव किया जाए और उन्हें एक्स्ट्रा क्लास देकर। यहाँ तक कि मेरे यहाँ ये भी है कि बेगूसराय के जो भी बच्चे फ्री में पढ़ना चाहे, जिनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ख़राब है, मैं एक तथास्तु बैच चलाता हूँ और उसमें 110% सफलता गारंटी होती है। उस बैच में 4-4 घंटे पढ़ा कर मैं कामयाब बना देना कुछ। सर वैसे बच्चे के बारे में मैं बात करना चाहता हूं जिनका डाउट जो है डाउट में रहते हैं या कमज़ोर बच्चे रहते हैं, तो उनके लिए साइड से आपके तरफ से क्या व्यवस्था की? सर सबसे पहले डाउट उन्हीं बच्चे को रहता है जो अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। उनका कॉन्फिडेंट बिल्डअप करते हैं हम लोग। और उसके बाद क्या है कि हम लोग शुरू में आपके चर्चा हो चुका है कि जो भी फैकल्टी हम लोग हैं आपस में बैठकर कैसे इसका इम्प्रूव हो और अच्छा स्कोरिंग कर सके, वो हम लोग काम करते हैं उस पर बैठकर एक दूसरे के साथ। सर मैं बात करूं बैंकिंग का, रेलवे का या एसएससी का, अब तक में कितने बच्चे को सफलता आपके माध्यम से मिला है? मेरे यहाँ सर अभी 500-600 के बीच बच्चे होंगे जो सफल होंगे। और जो ये इस साल का डाटा मैं बताऊँ कि 85 बच्चे का बैंक में हुआ है, 2022 का डाटा मैं बता रहा हूँ। तो सर अभी आपने बैंकर्स कैंप का एक कोचिंग खोला है, लेकिन इसके अलावा बच्चे को पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए और भी क्या कुछ व्यवस्था है? स्टडी के लिए सर मेरे यहाँ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ है जो बच्चे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में देकर कोई भी बैंक हो, एसएससी हो या रेलवे का आप कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, हम लोग के यहाँ 24/7 है सेवा। कोई न ग्रुप में क्वेश्चन डालिए और आपको कोई भी क्वेश्चन का, जैसे अब घर पर भी है कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप प्रॉब्लम है तो उसका सॉर्ट आउट किया जाता है ग्रुप में डालकर। और एक चीज़ तो और है, मेरे यहाँ व्यवस्था है कि जो भी बच्चे हैं लाइब्रेरी, हमने लाइब्रेरी खोल रखा है स्टडी कैंप नाम से, जो इसी फ्लोर में है। अपने बच्चे क्लास के आफ्टर क्लास वहाँ पर बैठ कर पढ़ सकते हैं। जो भी स्टूडेंट आपके इस कोचिंग में आना चाहते हैं अपनी तैयारी को लेकर, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो या अदरवाइज कोई भी तैयारी को लेकर आना चाहते हैं, तो आप उनसे क्या संदेश देना चाहिए? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, वो उनका तो मैथ तो बढ़िया होना ही चाहिए। और मैथ में एक चैप्टर है रेशियो, उनका मेहनत और सफलता का रेशियो दोनों एक करके करना पड़ेगा, दोनों इक्वल करना पड़ेगा, 1:1 होना होगा, तब ही वो सफल होंगे। और जो भी मेहनत और जो भी देख रहे हैं कट ऑफ इतना जा रहा है एग्ज़ाम का, नया सिलेबस आ गया है, बच्चे को कम से कम 20 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा। सर मैं एक क्वेश्चन चाहूँगा लूँ कि कोई भी नया स्टूडेंट अगर आपके इंस्टीट्यूट में जुड़ना चाहेगा, आना चाहेगा, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? और साथ ही साथ मेरा केबी स्टूडियो जो है चैनल है, उसके माध्यम से कोई स्टूडेंट आता है तो उनको आप क्या बेनिफिट दें?
सर सबसे पहला है जो भी बच्चे जुड़ना चाहें KBS स्टूडियो के माध्यम से, मैं उन्हें तो एक तो ये करूँगा कि आप 7 दिन पढ़ के देखें, डेमो क्लास चलता है, डेमो क्लास लेकर देखें। और मैं जो भी आपके माध्यम से आएंगे, मैं उन्हें एक चीज़ तो बेनिफिट दूंगा ही, आजीवन उनको टेस्ट सीरीज़ फ्री कर दूंगा। मैं टेस्ट सीरीज़ ऐप है मेरा, उनको मैं आजीवन सब्सक्रिप्शन फ्री कर दूंगा। और भी सर आपके इंस्टीट्यूट में सुरक्षा दृष्टि से या बच्चे को जैसे होता है वाईफाई, क्या सब व्यवस्था आपके पास कोचिंग में की गई है? सर मेरे यहाँ वाईफाई है, जियो वाईफाई लगा चुके हैं। जो भी बच्चा पढ़ना चाहे और जो भी मतलब एक्चुअल पढ़ने वाले हों, नहीं कि ये नहीं कि फिल्म देखने लगे, ये देखने लगे। और हम ये जो भी बच्चे मेरे यहाँ पढ़ते हैं, प्रॉपर वे में हम लोग पूरा ध्यान देते हैं। एक एक बच्चे पे फोकस रहता है, कौन क्या कर रहा है, कहाँ क्या कर रहा है, वो सब चीज़ फोकस होता है। और हमारे यहाँ फैकल्टी जो भी जुड़ते हैं, उन्हें बच्चे से ज़्यादा टेस्ट देना पड़ता है। 3 टेस्ट फेज से गुजरना पड़ता है, तब वो बोर्ड तक आते हैं। जो भी सर यानी यूथ में लड़का लड़की दोनों आ जाते हैं सर, तो जो भी तैयारी कर रहे हैं तो उनसे क्या संदेश, एक सफल टीचर के नाते आप क्या उनसे संदेश देना चाहेंगे? चाहे कोई भी मान लीजिए, चाहे बैंकिंग हो, रेलवे हो, SSC हो, सीटेड हो, कोई भी तरह का जो तैयारी कर रहे हैं, उनसे आप क्या संदेश देना चाहेंगे आगे सफल होने के लिए? सफल होने के लिए सर यही होता है, जब वो जिस दिन से वो आएँ उस दिन से अपना टारगेट फिक्स कर लें, गोल फिक्स कर लें कि मुझे इतना दिन में सफलता लेना है। ये नहीं कि पढ़ रहे हैं, कोर्स ख़त्म हो रहा है, हम जो पढ़ाया जाता है उससे 2 गुना वो पढ़ के आए। जितना वो 2 गुना मेहनत करेंगे तो 3 गुना टीचर को भी, फैकल्टी को भी मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे क्या होगा, हम जो पढ़ाएंगे वही पढ़ रहे हैं तो क्या पता कि वो आए या ना आए, उनको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अगर हम 99 करते हैं तो उनको 100 करना पड़ेगा। सर आपके आदर्श गुरु कौन है सर? मेरे आदर्श गुरु सच पूछिए तो मेरे बड़े भाई हैं, जो बैंक एग्ज़ाम में पूरे बिहार में टॉप लाए थे। IBPS के एग्ज़ाम में 200 में 190 नंबर ला कर ज्वाइन किए। मैं उन्हें अपना आइडियल मानता हूँ और मुझे वही शिक्षा भी दिए। मैं MCA कर रहा था और वो ज्वाइन किए बैंक में, तो वो कहे कि तुम भी बैंकिंग करो। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, फिर उधर से आकर मैं इधर प्रिपरेशन किया और ये करा। मैं जितने भी कंपटीशन क्लास करने वाले हैं और जितने भी जिलावासियों हैं, उन्हें KBS स्टूडियो के माध्यम से मैं 74वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं करता हूँ और बसंत पंचमी का भी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। तो अभी आप सुन रहे थे अभिषेक सर को, जो कि बैंकर्स कैंप इंस्टीट्यूट इनका है, साथ ही साथ लाइब्रेरी भी खोले हुए हैं स्टडी के लिए। और आर्थिक रूप से जो बच्चे कमज़ोर हैं उनके लिए तथास्तु बैच का भी जो है व्यवस्था किए हुए हैं। तो मैं यही कहूँगा तमाम स्टूडेंट से कि आप लोग इनसे जुड़े, बैंकर्स कैंप में आए, इस इंस्टीट्यूट से जुड़े। जो 1 हफ्ता का डेमो क्लास लिया जाता है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कोचिंग में अपना नाम जो है एडमिशन करवाऊं, तो पहले आके सर को समझे। 1 हफ्ता का जो क्लास डेमो क्लास है, उस डेमो क्लास में आके देखें कि कैसे यहाँ पे तैयारी करवाया जाता है, सर कैसे पढ़ाते हैं, यहाँ के स्टूडेंट से मिले। उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं यहाँ से सफलता प्राप्त कर सकूँगा, अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ सकूँगा, तो आप इस कोचिंग से जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए बने रहे कैमरामैन विकास के साथ, मैं साकेत कुमार। धन्यवाद।